नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पर दिन दहाड़े बम से हमला, बाल बाल बचे, 2 बाइक से आए 6 अपराधियों ने फेंकी बम। रोहित पासवान हत्याकांड गैंगवार का नतीजा, दोनों पक्षों के 6 गिरोहों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साक्षी में वर्दी का रौब दिखाकर पुलिस अधिकारी ने व्यक्ति को पीट पीट कर किया अधमरा, लोगों में आक्रोश। कांड्रा रेल फाटक के पास बेसुध पड़ी मिली महिला, ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने किया रेस्क्यू, महिला की पहचान नहीं। बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक साथ 3,836 लाभुकों को दिए जाएंगे आवास, ये एक रिकॉर्ड। पश्चिम सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता, उग्रवादी संगठन PLFI का एरिया कमांडर बंधना टोपनो हथियारों के साथ गिरफ्तार। और केबल कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने चलाई गोली, भालूबासा के पिंटू मुखी को पांव में लगी, चोरी का आरोप। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। शहर में अपराधी कैसे बेखौफ हो गए हैं, इसका एक और ताज़ा उदाहरण देखने को मिला जब एक रेस्तरां के मालिक गणेश सिंह की चलती कार में दिन दहाड़े 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बम फेंके गए। हालांकि बम फटे मगर निशाने पर नहीं लगने से गणेश सिंह बाल बाल बच गए। हमलावर 6 की संख्या में थे जो 2 बाइक पर सवार होकर आए थे और सभी ने हेलमेट लगा रखे थे। सोनारी क्षेत्र इन दिनों अपराध का केंद्र होता जा रहा है और आए दिन यहाँ आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है। ताज़ा मामला सोनारी थाना क्षेत्र के साई मंदिर चौक के समीप का है, जहां राष्ट्रीय करणी सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष गणेश सिंह पर बम से हमला किया गया। हमलावर 2 बाइक्स में सवार होकर आए थे और उनकी संख्या 6 थे। अपने घर से निकलकर गणेश सिंह सर्किट हाउस स्थित अपनी रेस्तरां की ओर जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार 6 अपराधकर्मी आए और उन्होंने बम से हमला किया। गणेश सिंह की यदि माने तो हमलावरों ने 3 बम से प्रहार किया, लेकिन एक भी बम निशाने पर नहीं लगा, जिससे वे बाल बाल बच गए। गणेश सिंह रेस्तरां मालिक के अलावा राष्ट्रीय करणी सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनके ऊपर ये पहला हमला नहीं है, तीसरी बार हमला हुआ है। गणेश सिंह ने हमला करवाने वाले का नाम सार्वजनिक तौर पर पुलिस को बताई है। अब देखना यह है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और जाहिर सी बात है कि गणेश सिंह को भी अब 24 घंटे सुरक्षा की ज़रूरत है, वरना ये तो तय है कि किस्मत हर बार साथ नहीं देती। 2 सेकंड लेट किए होते ना तो सब बम मेरा फ्रंट का गिरता है। हम पहले लोग बॉडी लैंग्वेज क्यों वहाँ पे हमको लगा लड़का हेलमेट में रोड क्यों पार कर, वो रोड और कूद के मेरा ट्रक पड़ ही जाता। हम रोज की भांति अपने घर मानगोले घर से अपने होटल पे आ रहे थे। यहाँ आगे हमारा होटल रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है, बंगलो नंबर 7 नाम से। जैसे यहाँ टर्न ले रहे थे हम, तो हम देखे कि रोड के पार से 2-3 लड़का हेलमेट में पहन के पैदल चलता आ रहा है, मेरे गाड़ी तरफ आ रहा है। हमको शक हुआ भाई कि लो हेलमेट में क्यों आ रहा है, पैदल क्यों आ रहा है। हमने ड्राइवर से कहा गाड़ी तुम स्पीड करो अपना। इतना में उन्होंने पहला बम चला दिया मेरी गाड़ी पर, जो गाड़ी उसको बम मिस कर गया। और उसके बाद कंटिन्यू 3 बम उन्होंने मार, 3 बम यहाँ फटा है। लेकिन उन लोग मेरे गाड़ी को चेस नहीं कर पाए क्योंकि हमारी गाड़ी की स्पीड पकड़ चुका था। जब तक हम गाड़ी उतरने की कोशिश किए, उन लोग बाइक स्पीड कर 6 लोग थे 3 बाइक पर, तीनों भागे सारी तरफ भागे उन लोग यहाँ से। क्या लगता है सर, ये पूरा प्रशासन, ये पूरा मीडिया सब जानते हैं कि अमरनाथ सिंह का ही हरकत है सब। ये 3 साल में से चौथा अटेम्प्ट है। आज से 6 महीना पहले भी अब वो 22 लोगों को लेकर के पूरा शहर से लोगों को जुटा करके 150 गोलियां, 22 पिस्टल, 15 लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था। इधर सोनारी में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में काफ़ी तेज़ी आई है और गैंगवार जारी है। 22 दिसंबर को इसी गैंगवार में रोहित पासवान की नृशंस हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस घटना में अब तक दोनों ही पक्षों के 6 गिरोहों को पकड़कर जेल भेज चुकी है और अन्य की तलाश जारी है। सोनारी इन दिनों अपराध का केंद्र बनता जा रहा है। 22 दिसंबर को हुए गैंगवार मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से अब तक कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जानकारी देते हुए सोनारी थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से काउंटर केस दर्ज किए गए हैं। अनुसंधान के क्रम में एक पक्ष से 4 और दूसरे पक्ष से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विदित रहे कि 22 दिसंबर को हुए गैंगवार में रोहित पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि एक महिला और एक अन्य अपराधी घायल है। 22 तारीख को जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी, 2 तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है, काउंटर केस हुआ है। दोनों तरफ से 6 की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग उसको अभी फॉरवर्ड कर दिया है। किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? कुल 6 लोग हैं
एक तरफ से 2 लोग की गिरफ्तारी है, एक तरफ से 4 लोग की गिरफ्तारी है। बाकी जो अभी फिरार है उसके लिए धरपकड़ हम लोग कर रहे हैं। गोलमुरी स्थित केबल कंपनी में चोरी की नीयत से घुसे 3 संदिग्धों पर गुरुवार की शाम वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई। भालूबासा के रहने वाले पिंटू मुखी नामक युवक के दोनों पांवों में गोली लगने से वो बुरी तरह घायल हो गया है। उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पिंटू मुखी ने खुद को निर्दोष बताया है। गोलमुरी केबल कंपनी के पास चोर की आशंका पर कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने भालूबासा हरजन बस्ती के रहने वाले पिंटू मुखी को गोली मार दी। पिंटू के दोनों पांव में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगने के शिकार पिंटू ने बताया कि वो कंपनी के पास से गुजर रहा था और वहीं 2 युवकों को देख रुक गया और वहां गांजा पीने लगा। उसके बाद दोनों युवक घुस गए कंपनी के अंदर और थोड़ी देर बाद सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए बाहर आए और उसके पांव में गोली मार दी। पिंटू ने कहा कि सुरक्षाकर्मी ने पुलिस को बुलाकर उसे चोर बताकर सौंप दिया है, जो गलत है। दोस्त से बोले कि 500 रुपया दे दो, पैसा नहीं है मेरे पास, राशन लेने आए थे, पेमेंट होगा 10 तारीख को ले लीजिएगा। तो बोला ठीक है, पहले लेके जाओ। तब तक हम उधर से आए तो वही रोड से केबल वाला जो रोड घुसता है, पहला वाला जंगल वाला, वही रोड से हम आ रहे थे तो 2 जन गांजा पी रहा था। तो हम भी गांजा पीते, हम छिपाएंगे नहीं आपके सामने। हम गांजा पीने के लिए बैठ गए तो वो लोग दोनों उठ के ना चले गए अंदर, कंपनी अंदर। अच्छा। तो हम बोले भाई तुम लोग कहाँ जा रहा? तो बोला रुक ना बे, हम आ रहे बोलते बोलते तब तक गार्ड लोगों ने दौड़ाया लोगों को, वो लोगों दौड़ के बाहर निकला। जैसा भागेंगे बोला ना तो हम ही को निशाना लोगों ने बनाया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिरसा नगर में उपायुक्त ने डिजिटल लॉटरी के तहत लाभुकों का चयन किया। यह एक रिकॉर्ड है कि एक साथ कुल 3,836 लोगों को आवास आवंटन किया जाना है। इस दौरान लाभुकों में काफ़ी खुशी की लहर देखी गई। जमशेदपुर अक्षेस की ओर से गुरुवार को सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बिरसा नगर में किफ़ायती आवास परियोजना के 3,836 लाभार्थियों को आवास आवंटन करने के लिए डिजिटल लॉटरी प्रक्रिया हुई। भारत में पहली बार एक साथ 3,836 लोगों को आवास आवंटन किए जाना है। लॉटरी की शुरुआत जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने किया, जिसमें पहला नाम लाभुक निर्मल कुमार को मिला। उसके बाद लॉटरी को डीडीसी रामेश्वर भगत, एडीएम नंद किशोर लाल, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय प्रतिनिधि और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के स्पेशल ऑफिसर कृष्ण कुमार ने मिलकर लॉटरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कुल 208 फ्लैटों की ये लुट महोदय एवं सभी गणमान्य अतिथियों। आवास योजना जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आता है, उसके तहत हम लोगों को जो फर्स्ट लाभुक थे जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी हाउसेज की, जिनकी लॉटरी के द्वारा उनके हाउस का अलॉटमेंट किया गया है। लगभग 350 लाभुकों को आज के दिन आवास का लाभ दिया गया है, जिसमें से 208 लोग ऐसे हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर दिव्यांग जन हैं, जिनको हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे हाउस अलॉट किए हैं। और बाकी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको बाकी जो मल्टी स्टोरी। साक्षी थाना अंतर्गत छायानगर में एक पुलिस अधिकारी ने वर्दी का रौब दिखाते हुए एक स्थानीय व्यक्ति की इतनी पिटाई कर दी कि वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। अभी 2 दिन पूर्व ही आयोजित कार्यशाला में स्मार्ट पुलिसिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिस ट्रेनिंग की इस पुलिस अधिकारी ने धज्जियां उड़ा दी है। छायानगर में एक पुलिस पदाधिकारी ने स्थानीय व्यक्ति की पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। घायल टिंकू भूंया बताते हैं कि छायानगर चौक के समीप 2 वाहनों में टक्कर हुई थी, जिस पर स्थानियों के द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सुलह करवाया गया था। इतने में वहां पीसीआर पुलिस वैन पहुंची और स्थानियों के साथ बदसलूकी करने लगी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर पुलिस ने लाठियां भाजना शुरू कर दी, जिससे वे बुरी तरह लहूलुहान हुए हैं। घायल व्यक्ति ने दोषी पुलिसकर्मी पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम क्या बताओ? मेरा नाम टिंकू भूंया। क्या हुआ था बताओ? देखिए हम लड़का लोगों का आपस में गाड़ी में टकरा हुआ है, तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे। तो एक व्यक्ति थाना वाला साक्षी थाना का पीसीआर गाड़ी क्या बोलता टाइगर मोबाइल वाला पकड़ के रखा। तो हम इतना ही बोला कि सर आपस में हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों मार रहे हम लोगों को? तो अचानक डंडा चला दिया सर में। कौन चलाया? छोटा बाबू। अच्छा। पीसीआर गाड़ी का। देखिए सर, एक केस नहीं होगा तो हम लोग बहुत बड़ा कार्रवाई करेंगे। हम लोग बहुत बड़ा लफड़ा। क्या नाम हुआ आपका? उधर सरायकेला जिले के कानरा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के समीप रेलवे फाटक के पास एक पेड़ के नीचे
बेसुध पड़ी महिला को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए अस्पताल पहुंचाया। महिला कौन है, वहां कैसे पहुंची और ऐसी दशा किसने की, इस सारी जानकारियों को जुटाने में पुलिस लगी है। सरायकेला जिले के कांडा थाना क्षेत्र के बड़ा हरिहरपुर गांव के समीप रेलवे फाटक के पास एक पेड़ के नीचे बेसुध पड़ी महिला को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवाया। महिला कौन है, कहां की रहने वाली है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं हो पाई है। महिला का जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बड़ा हरिहरपुर गांव के समीप स्थित रेलवे फाटक के पोल संख्या 266 रेलवे लाइन के किनारे जामुन पेड़ के नीचे ग्रामीणों ने बेसुध अवस्था में एक महिला को पड़ा देखा, जिसके बाद इसकी सूचना कांडा थाना प्रभारी को दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी राजन कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू कर महिला को एम्बुलेंस से एमजीएम अस्पताल भिजवाया। इस संबंध में थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि महिला कौन है, यहां कैसे पहुंची, इसका पता लगाया जा रहा है। आसपास के गांव में भी सूचना दे दी गई है। महिला की स्थिति खतरे से बाहर है। गम्हरिया प्रखंड और अंचल कार्यालय की लापरवाही से एक लाभुक के लिए वन भूमि में इंदिरा आवास बनाया जा रहा है। इस बात का खुलासा भाजपा नेता रमेश हांसदा ने करते हुए वीडियो को पूरी मामले से अवगत कराया है। सरायकेला खरसुआ जिले के गम्हरिया प्रखंड और अंचल कार्यालय की लापरवाही से एक लाभुक के लिए वन भूमि में इंदिरा आवास बनाया जा रहा है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब भाजपा नेता रमेश हांसदा बुधवार को ग्रामीण संघ प्रखंड कार्यालय पहुंच वीडियो को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के दुग्धा पंचायत के बड़का टांड निवासी सुराई किस्को को इंदिरा आवास स्वीकृत हुई है, जिसका निर्माण वन भूमि में कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने बैठकर सुराई किस्को के निर्माणाधीन मकान को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन काम अभी भी जारी है। बड़का टांड गाँव में एक वन भूमि में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा। ग्रामीणों के द्वारा लाभुक को बार बार समझाने के बाद भी ग्रामीण समझ नहीं रहा था जो लाभुक है। इसको लेकर के आज हम लोग सीओ और वीडियो को ज्ञापन सौंपे हैं और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ग्राम सेवक और स्थानीय पंचायत स्तर के पदाधिकारी की मिली भगत से वन भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है और इसीलिए इस मामले को हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी कर रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी में विधानसभा चुनाव की जीत की दूसरी वर्षगांठ भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है, मगर थोड़ा अलग हटकर। इस मौके पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई और एग्रीको मैदान में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई, जहां पार्टी के प्रत्येक मंडलों में महिलाओं के द्वारा नदी घाट से कलश में जल बोझकर कार्यक्रम स्थल तक यात्रा की गई, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक सरयू राय शामिल हुए। वहीं उन्होंने जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वर्ष 2019 में जब जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा तो ये उनकी जीत नहीं थी, बल्कि जनता की जीत थी। जी सब देवी देवता कल्याण करें, उनका घर परिवार सब सुखी रहे, इसी के लिए हम लोगों ने आज ये सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है और महिलाएं भी सभी मंदिरों से एक कलश लेकर यहाँ आई हुई हैं और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं मंदिरों से अपना कलश लेकर आई हैं। जहाँ मोहल्लों में मंदिर हैं सब जगह का प्रतिनिधित्व है। ईसाइयों का महापर्व क्रिसमस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा उत्साहपूर्वक इस दिन का इंतजार किया जा रहा है। शहर के गिरजाघरों को आकर्षक साज सज्जा की गई है। गिरजाघरों में क्रिसमस सर्विस कोविड गाइडलाइंस के तहत की जाएगी। ईसाइयों का महापर्व क्रिसमस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। ईसाई समुदाय साल भर इस दिन का इंतजार करती है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से पर्व त्योहार लोग नहीं मना पाए, मगर इस वर्ष त्योहार मनाया जाएगा, पर कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर। मैं पास्टर मनोज चरण, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ये 2021 हालांकि कोरोना काल में रहा, परमेश्वर ने हम सबको नया जीवन दिया है और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, बड़ी दया रही है हमारे कलीसिया पर, कलीसिया के सभी विश्वासियों पर। और इस बार हम लोग पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं आप हमारा चर्च डेकोरेट हो रहा है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो भी उसका भी सजावट हो रही है। सो इस बार हम लोग 25 तारीख का सर्विस ग्राउंड में कर रहे हैं
और हम लोग सरकार का गाइडलाइन जो है उसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और क्रिसमस सर्विस जो होगी प्रातः 9 बजे होगी, सुबह 9 बजे से। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जितने हमारे प्रभु के लोग आएंगे, विश्वासी गण आएंगे, और उसमें प्रभु ने आशीष देगा। उसमें कार्यक्रम होगा, गीत गाए जाएंगे, उड़िया तेलुगु गाना होगा, प्रभु का संदेश दिया जाएगा। झारखंड घासी ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है कि उन्हें हरिजन नहीं बल्कि आदिवासी की सूची में शामिल किया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राज्य के सीएम के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। झारखंड घासी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से समाज के लोगों को हरिजन के बजाय आदिवासी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर गुरुवार को जिले के डीसी के मार्फत राज्य के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि वे सालों से आदिवासियों के साथ रहते आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें आदिवासी की सूची से बाहर करके हरिजन बनाने का काम किया गया है। इससे वे खुद को छला सा महसूस कर रहे हैं। हम लोग जागो संगठन से हैं और आज डीसी महोदय से मिलने आए हैं। हमारा मूल मुद्दा जो है आज डीसी से मिलने का, हम लोग आज डीसी महोदय के द्वारा माननीय सीएम झारखंड सरकार को आज एक ज्ञापन देने आए हैं। और वो जो ज्ञापन है हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा हुआ मामला है। अस्तित्व, पहचान, रोजगार, ठाई भाषा जैसी मेन बातों से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारी प्रमुख मांगे, हम घासी कम्युनिटी के लोग आदिकाल से झारखंड में जो बात करते आए थे, हम लोग भी कभी एसटी में थे, हमें 1950 के बाद एसटी से निकाल दिया गया है। हमारी प्रमुख मांग है कि हमें फिर एसटी में शामिल किया जाए। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विदेशों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। Hurry up, urgent requirement for hypermarket Qatar. Clients interview on 23rd of December at Ivory in Kolkata. Customer care supervisors, general supervisor, receivers, helpers and cleaners, fishmongers and butchers, section supervisor, drivers and salesmen. Free food and accommodation, 26 days, 11-hour duty. अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को
जिनके लिए कोई शुद्ध नहीं लेता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है, आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.